जब खूबसूरत साली को अपने ही जीजा से प्यार होता है तो उसके बाद जो खून की होली खेली जाती है, जिसमें सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, पूरे कमरे को खून से तरबतर कर कर हाथों को पैरों को काट दिया जाता है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप कपकपा जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खंडाल जिले के चीराधाना गांव की। वहां पर रहने वाली साधना, जिसकी उम्र 24 साल थी। साधना की फैमिली में उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बहन थी। वहीं आज से 3 साल पहले गांव के ही एक लड़के के साथ साधना की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ की जाती है। शादी के बाद साधना के एक 2 साल की लड़की भी थी। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। वहीं आज से 1 साल पहले साधना की छोटी बहन की शादी भी गांव के ही एक लड़के के साथ होती है। और शादी के बाद साधना के घर में जब भी विवाद हुआ करता था, साधना का जीजा घर पर आकर पति पत्नी में फैसला करवाता था। और विवाद की वजह यह थी कि साधना के पति ने अब शराब पीना शुरू कर दी थी। वो आए दिन शराब पीकर आता था और साधना को बुरे तरीके से पीटता और उसको डिवोर्स देने की बोलता। और जब जब जीजा घर पर आता वो साधना के सर पर हाथ रखता, उसको समझाता बुझाता। और इसी बीच जीजा का समझाना बुझाना, साधना के सर पर हाथ फेरना, उसका सहारा बनना इतना अच्छा लगता है साधना को कि उसको अपने जीजा से ही प्यार हो जाता है। और वो कुछ ही दिन के बाद अपने जीजा को प्रपोज करती है और जीजा भी उस प्रपोज को एक्सेप्ट कर और दोनों के अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। अब जीजा घर पर आया करता था, साधना से मिलता था और ऐसे ही सब कुछ चलता हुआ आ रहा था। पति शराब के नशे में पड़ा रहता था, साधना अपने जीजा के साथ रंगरेलियां मनाती रहती है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद, आज से कुछ महीनों पहले, साधना के पति को पता चल जाता है कि उसके अवैध संबंध उसके जीजा के साथ चल रहे हैं। और अब वो साधना को और बुरे तरीके से पीटना शुरू कर देता है। और ये पिटाई से साधना तंग आकर फैसला करती है कि वो अपनी प्रेम कहानी के बीच में रोड़ा बनते हुए अपने पति को खत्म कर देगी। वो अपने जीजा के साथ प्लानिंग करती है। वहीं मंगलवार की रात साधना का पति शराब पीकर आता है, साधना को पीटता है और वो सो जाता है। लेकिन साधना नहीं सोती। रात को 1 बजे वो अपने प्रेमी जीजा को फोन करती है। उससे बोलती है कि आज हम काम तमाम कर देंगे, आज मैं अपने पति को मार दूंगी। जीजा रात के 1 बजे साधना के घर पहुंचता है। साधना गेट खोलती है और उसके बाद दोनों संजय के रूम में पहुंचते हैं। वहीं जीजा संजय के गले पर बैठकर उसके गले को कसकर दबा लेता है और वो जब तक दबाए रहता है जब तक संजय की जान नहीं निकल जाती। उसके बाद साधना एक कुल्हाड़ी लाती है और अपने मरे हुए पति के गले पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर देती है। वो उसके गले पर जब तक वार करती है जब तक उसके पति की गर्दन धड़ से अलग नहीं हो जाती। उसके बाद वो ब्लेड से अपने पति के हाथों को और उसकी नसों को काट देती है। एक बोरा लाया जाता है। साधना और जीजा मिलकर पति की लाश को बोरे में भरती हैं। रूम को साफ किया जाता है। रूम पूरा खून से तरबतर था और पड़ोस के ही तालाब में ले जाकर उस लाश को फेंक दिया जाता है। वहीं दूसरे ही दिन गांव के लोगों को लाश तैरती हुई मिलती है। पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस छानबीन में लग जाती है, साधना से पूछताछ करती है और साधना घबरा जाती है और साधना अपना गुनाह कबूल कर लेती है। वहीं जीजा और साधना को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। अब आप इस प्रेम कहानी पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या साधना ने सही किया? लेकिन बड़ा सवाल, क्या वो उसकी 2 साल की बेटी का क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।